आईपीआरएस पब्लिशर, पब्लिशिंग रॉयल्टीज क्या होती है और आईपीआरएस की पब्लिशर रजिस्ट्रेशन जिससे आपको आपकी पब्लिशिंग रॉयल्टीज एज अ म्यूजिक पब्लिशर मिल सकें, वो कैसे करनी है। और आईपीआरएस पब्लिशिंग रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमारी पहले भी एक वीडियो है, बट उसके अंदर एक काफी बड़ा अपडेट और काफी बड़ा एक चेंज आया है और उसके बारे में हम आज की वीडियो में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर इसके बारे में आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरी डिटेल अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप करे स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, और एक और वीडियो सीरीज है ऑल अबाउट आईपीआरएस। ये वीडियो उन दोनों वीडियो सीरीज का पार्ट है। और आईपीआरएस के बारे में अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप आईपीआरएस के ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं कि आईपीआरएस क्या होता है, कुछ आपको यहाँ पर ऊपर भी दिख जाएंगी, आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आईपीआरएस करता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है म्यूजिक इंडस्ट्री में और म्यूजिशियंस के लिए, और किस टाइप की रॉयल्टीज आपके गानों की ये कलेक्ट करता है। आई डोंट नो व्हाई दुनिया ये इन्फॉर्मेशन छुपाती है। दुनिया मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी लोग हैं जिनको ये सब पता है पर वो किसी को बताते नहीं है। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है म्यूजिक बिजनेस के बारे में खुले में सबको सब कुछ बताने का, एंड आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इंडस्ट्री में नए हैं या एंटर कर रहे हैं, या हो सकता है आप इंडस्ट्री में पुराने भी हो गए हो लेकिन आपको इन चीजों के बारे में ना पता हो। तो चैनल एक बार पूरा चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीआरएस पब्लिशर रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए आईपीआरएस में दो टाइप्स की रजिस्ट्रेशन होती है, एक होती है लिरिसिस्ट और कंपोजर की जिसको हम ऑथर कंपोजर रजिस्ट्रेशन कहते हैं, और एक होती है आईपीआरएस पब्लिशर रजिस्ट्रेशन जिसको हम पब्लिशर रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशंस के अंदर जो आपके गाने की पब्लिशिंग रॉयल्टीज बनती हैं वो डिवाइड होती हैं तीन हिस्सों में। 25% लिरिसिस्ट को मिलती है, 25% कंपोजर को और 50% मिलती है पब्लिशर को। आज की वीडियो में हम इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं इस चैनल पे जहां पे आप ये बहुत डिटेल में समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि ये जो मैं बता रहा हूं ये एक्चुअली में है क्या। आज की वीडियो इस बात पे फोकस्ड है कि आईपीआरएस की जो पब्लिशर रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करनी है, उसके अंदर क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं और क्या क्या चीजें और डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए अगर आप आईपीआरएस पब्लिशर की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं कि पब्लिशर होता कौन है। देखिए म्यूजिक के दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है साउंड रिकॉर्डिंग राइट्स जिसको हम इंडस्ट्री में म्यूजिक इंडस्ट्री में लेमन टर्म्स में मास्टर राइट्स भी कहते हैं, दूसरा होता है पब्लिशिंग राइट्स। तो जो आपके सॉन्ग के पब्लिशिंग राइट्स का मालिक होता है, जो उसको ओन करता है, उनको कहा जाता है पब्लिशर। मास्टर राइट्स का मतलब जो फाइनल साउंड रिकॉर्डिंग आपने अपने गाने की जो आप रिलीज कर रहे हैं, जो स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एप्पल म्यूजिक हर जगह सुनने के लिए मिलेगी, उसको बोलते हैं फाइनल साउंड रिकॉर्डिंग या मास्टर। उसके ओनर को म्यूजिक लेबल कहा जाता है, वो ही उसके म्यूजिक लेबल है जो उसकी साउंड रिकॉर्डिंग को ओन करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके पास साउंड रिकॉर्डिंग के राइट्स हैं उसी के पास उसके लिरिक्स और कॉम्पोजिशन के भी राइट्स हों। हो सकता है कि लिरिक्स और कॉम्पोजिशन के राइट्स ओनर कोई और हो और साउंड रिकॉर्डिंग के राइट्स ओनर कोई और हो। जो उस गाने के कॉम्पोजिशन और लिरिक्स इन दोनों का मालिक होता है उसको हम पब्लिशर कहते हैं। तो पब्लिशिंग रॉयल्टीज उनको मिलती है जो लिरिक्स और कॉम्पोजिशन के मालिक हैं। अब ये कॉम्पोजिशन भी दो तरीके की होती है, एक होती है वोकल कॉम्पोजिशन की किस धुन में गाना गाया जा रहा है, और एक होती है म्यूजिकल कॉम्पोजिशन की क्या धुन पीछे म्यूजिक में बज रही है। इन दोनों की कॉम्पोजिशन को जो ओन करता है प्लस जो लिरिक्स को भी ओन करता है उनको हम कहते हैं पब्लिशर्स। तो आज हम ये देखेंगे कि जो पब्लिशर्स हैं जो अपने गानों के लिरिक्स और कॉम्पोजिशन को ओन करते हैं वो अपनी पब्लिशिंग रॉयल्टी आईपीआरएस से कैसे ले सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, आप अपने गाने खुद बनाते हो, लेट्स सपोज आपने किसी लिरिसिस्ट या कंपोजर को हायर करके उनसे लिरिक्स और कॉम्पोजिशन करवा लिए, लेकिन आपने ऑन पेपर उनसे राइट्स अपने पास ले लिए कि आपको जिंदगी भर क्रेडिट दिया जाएगा एज अ लिरिसिस्ट एंड कंपोजर, लेकिन इस लिरिक्स और कॉम्पोजिशन के जो राइट्स हैं वो अब हमारे पास आ गए हैं, हमने आपसे ये राइट्स ले लिया और हमने आपको आपकी सर्विस की फीस दे दी और लाइफ टाइम आपको क्रेडिट देंगे, तो उस गाने के पब्लिशर आप हो। और अगर आप खुद ही लिरिक्स और कॉम्पोजिशन करते हो और गाना खुद ही रिलीज करते हो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, तो भी उसके पब्लिशर आप ही हो। ये आई गेस डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये पेपर वर्क कैसे करना है जिससे आप अपने राइट्स अपने पास लेंगे, एग्रीमेंट्स और एनओसी कैसे करने हैं, इसके ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो है जो आप आई बटन पे यहाँ जाकर देख सकते हैं। ये तो आप चैनल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो देखिए, बहुत जरूरी है, जिसमें एनओसी और एग्रीमेंट्स की बहुत डिटेल में इंपॉर्टेंस बताई हुई है और अगर वो ना हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कुछ केस स्टडीज हैं मेरे क्लाइंट्स की और कुछ केस स्टडीज हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की जो आपको उस वीडियो में मिलेंगे और आपको समझ आएगा कि पेपर वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है। भाईचारा म्यूजिक इंडस्ट्री में ठीक है बट पेपर वर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अब हम आते हैं पब्लिशर रजिस्ट्रेशन पे। आईपीआरएस पब्लिशर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब चाहिए होते हैं, कुछ थे जो पहले नहीं चाहिए होते थे बट अब वो मैंडेटरी हो गए हैं, जिससे आईपीआरएस पब्लिशर की रजिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा और मुश्किल हो गया है। अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, आईपीआरएस में रजिस्टर करने के लिए जब आप कहते हैं कि आप रजिस्टर कर रहे हैं एज अ पब्लिशर, आप एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल इंसान पब्लिशर नहीं हो सकता। बट यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आती है कि मैं तो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूं, मैं अपने गाने खुद ही निकालता हूं, मैं ही ओन करता हूं, तो एक इंडिविजुअल जो एक सिंगल इंसान है वो ही तो पब्लिशर हुआ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट आईपीआरएस यहां पर
आपको ये कहना चाह रहा है कि आप चाहे सिंगल इंसान हो तो भी आप अपने लीगल नेम पे पब्लिशिंग की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपके पास कोई कंपनी नेम होना जरूरी है जिसको आप चाहे एज अ सोल प्रोप्राइटर ओन करते हो। एक ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी होती है जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए सबसे यूजर फ्रेंडली है, सबसे कम कंप्लायंसेस हैं और इसमें सबसे कम पेपर वर्क है, जिसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, कि आपकी पूरी कंपनी के मालिक आप अकेले इंसान हो और आपके साथ कोई नहीं है। सेकंड होती है पार्टनरशिप फर्म, कि आपके साथ और भी कोई पार्टनर है, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स भी हो सकते हैं। वो जो पार्टनर्स हैं वो सब मिलके इस कंपनी को ओन करते हैं, तो ये होती है पार्टनरशिप फर्म। तीसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड फर्म। प्राइवेट लिमिटेड फर्म भी दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड होती है, एक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड होती है। ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड मतलब वन पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि मान लीजिए मैं सोल प्रोप्राइटर हूं और मैं अपनी कंपनी को प्रोप्राइटरशिप पे नहीं, मैं अपनी कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूं, लेकिन मालिक मैं अकेला ही हूं, मेरे साथ और कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या और कोई इंसान नहीं है जो मेरे साथ कंपनी में उसका कैप टेबल शेयर कर रहे हो या मैंने किसी को इक्विटी दी हो। अगर आप सिंगल हैं और आपने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करी है तो आप ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप दो या दो से ज्यादा इंसान हैं जो आप मिलकर एक कंपनी चला रहे हैं तो फिर आप पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं। ये तीन टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं जो आईपीआरएस में एज अ पब्लिशर रजिस्टर कर सकती हैं। अब हम आते हैं कि इसमें पेपर वर्क क्या क्या चाहिए होता है। मैं यहाँ पर आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा साथ साथ। सबसे पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, मतलब आपके कोई एज सच कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हुई नहीं है तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी नहीं होंगे। आपको आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ। आप आधार कार्ड को भी एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने पासपोर्ट या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस को भी एज एन एड्रेस प्रूफ यूज कर सकते हैं। और आपको चाहिए आपकी कंपनी का लोगो। अगर आपकी कंपनी का नाम जो है उसके ऊपर आपने लोगो नहीं बनाया है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले उसका लोगो बनवाइए, क्योंकि आईपीआरएस पे आपको अपनी कंपनी का लोगो भी अपलोड करना होता है। बहुत बेसिक सा लोगो भी हो सकता है, और आप चाहे तो फ्यूचर में चेंज करेंगे जब तो आप ईमेल पे मेल करके आप चेंज भी करवा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में एक लोगो देना जरूरी है। और फिर एक चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट। उद्यम एमएसएमई कहा जाता है इसे, और ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप आईपीआरएस की एप्लीकेशन एज अ सोल प्रोप्राइटर नहीं कर पाएंगे। और ये कैसे बनेगा इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको, लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप जाके वो देख सकते हैं। अब ये वाली जो रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई की, ये जब आप करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगी आपका बैंक के अंदर एक करंट अकाउंट बनाने में जो आपकी कंपनी के नाम पे होगा। अब आपकी कंपनी का नाम आपके नाम से बिल्कुल सेम एग्जैक्टली मैच नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये लास्ट ईयर 2025 अक्टूबर या नवंबर से पहले वैलिड नहीं था, बट उसके बाद अब प्रोटोकॉल चेंज हो गया है और अब आपकी कंपनी का नाम आपके लीगल नेम से डिफरेंट होना चाहिए। लेट्स सपोज आपका नाम रोहन शर्मा है, रैंडम नेम। रोहन शर्मा आपकी कंपनी का नाम नहीं हो सकता। आपकी कंपनी का नाम रोहन शर्मा म्यूजिक, रोहन शर्मा रिकॉर्ड्स, रोहन शर्मा एंटरटेनमेंट, रोहन शर्मा XYZ आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, वो हो सकता है। या फिर रोहन शर्मा को हटा के आप कोई भी एक नया नाम एज अ कंपनी नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी पर्टिकुलर चॉइस के ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। अगर आप अपनी कंपनी का कोई नाम रखना चाहते हैं तो वो नाम आपके एमएसएमई में रजिस्टर होना चाहिए, जिसके अंदर दिखेगा कि इसकी ओनरशिप एज अ सोल प्रोप्राइटर आपके नाम पे है। इसके बाद वही डॉक्यूमेंट यूज होगा और आपको बैंक के अंदर एक करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट उसी कंपनी नेम के ऊपर होना चाहिए। अगर आप रोहन शर्मा है, आपने कंपनी नेम रोहन शर्मा एंटरटेनमेंट रखा है फॉर एग्जांपल, तो आपका करंट बैंक अकाउंट जो होगा वो भी रोहन शर्मा एंटरटेनमेंट के नाम से होना चाहिए, क्योंकि जो बैंक अकाउंट आपकी कंपनी नेम से डिफरेंट होता है वो बैंक अकाउंट आप आईपीआरएस में ऐड नहीं कर सकते। एक और वीडियो है आईपीआरएस पब्लिशर पे पहले, उसके अंदर मैंने बोला है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट को भी ऐड कर सकते हो, करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ दैट हैज चेंज्ड नाउ, और अब आपको एक करंट अकाउंट आपकी कंपनी नेम पे चाहिए। आप अपने सेविंग्स अकाउंट को ऐड नहीं कर सकते, आपकी आईपीआरएस की एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं पर होल्ड हो जाएगी अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो। फिर हम आ जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म पे। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है आपकी, तो उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो चीजें मैंने पहले बोली वो सब चाहिए। उसके साथ साथ आपको चाहिए पार्टनरशिप डीड, और उसके अंदर एक लेटर चाहिए होता है स्पेसिफिकली, जिसके अंदर मेंशन हो कि ये एक इंसान सब पार्टनर्स में से ऑथोराइज्ड है आईपीआरएस पे कंपनी की तरफ से सिग्नेचर्स करने के लिए, और उसके अंदर बाकी सब पार्टनर्स के स्टैंप और साइन होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट सारे अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपने किसी एडवोकेट से या अकाउंटेंट से या सीए से किसी से बनवाई होगी, आप उनको ये लाइन दिखाएंगे जो आईपीआरएस पे लिखी होती है, वो आपके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको दे देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एक पार्टनरशिप फर्म के लिए। उसके बाद आपको चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। उसके अंदर 2-3 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा होते हैं। एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और किस किस का कितना परसेंटेज इन इक्विटी या कितना कैप टेबल किसका है इस कंपनी में, वो डिटेल में मेंशन होता है विद ऑल द सिग्नेचर्स। उसके बाद आपको AOA एंड MOA चाहिए होता है कंपनी का, विच इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑलरेडी होते हैं, अगर आपने रजिस्टर करी है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। अपने अकाउंटेंट से या अपने एडवोकेट से एक बार बात करके देखिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो पैन कार्ड लगेगा वो लगेगा आपके
कंपनी के नाम का पैन कार्ड लगेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी का खुद का पैन कार्ड बनता है, कंपनी का खुद का एक पैन नंबर होता है, उसमें आपका पर्सनल पैन कार्ड नहीं लगेगा। एक ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। अब हम चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं कि प्रैक्टिकली ऑनलाइन आईपीआरएस पब्लिशर की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। और सर गामा स्टूडियोज को अब ये सौभाग्य मिला है कि आईपीआरएस ने हमारे स्टूडियो को ऑथोराइज किया है दैट वी आर वन ऑफ द ऑफिशियल पार्टनर्स जो लोगों को ऑफिशियली हेल्प कर सकते हैं आईपीआरएस पे अकाउंट्स बनाने के लिए, उनका वर्क रजिस्टर करने के लिए और आईपीआरएस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। एंड या वी आर वन ऑफ द आईपी हब्स एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट हमारे स्टूडियो के लिए। एंड या सो आप ये सब काम कराने के लिए हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, वी आर द ऑफिशियल वंस। और अगर ये सारी सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं, जैसे आईपीआरएस की रजिस्ट्रेशन हो गई या म्यूजिक बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी सर्विसेज जो आपको इस चैनल पर दिख रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लीगली इन्वॉल्व भी होता है इसके अंदर पेपर वर्क, तो ये सब चीज़ें अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम किसी से भी कभी भी कोई भी रॉयल्टी या राइट्स या परसेंटेज किसी चीज़ का नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट वन टाइम सर्विस फी लेकर आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर मेरा नाम लेके या मेरी फर्म का नाम लेके कोई भी आपको रीच आउट करके आपसे राइट्स या परसेंटेज या रॉयल्टीज की बात कर रहा है तो वो स्कैम है, वो फेक है। हमारी कंपनी से, मेरी फर्म से या मैं कभी खुद रॉयल्टीज या परसेंटेज या राइट्स की बात नहीं करेगा। हम डायरेक्ट वन टाइम सर्विस फी लेके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हम आपके राइट्स बिल्कुल नहीं लेते, हम इसके अगेंस्ट है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मेंबरशिप पोर्टल पे आईपीआरएस के, जो है membership.iprs.org। अब यहाँ पर जाके अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी भी चीज की तो यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है आप कौन सी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पब्लिशिंग के बारे में बात करें तो आपको ओनर पब्लिशर करनी है, और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप ओनर पब्लिशर NRI रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ एक दो चीजें डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंस होता है, इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊं। ओनर पब्लिशर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसकी फीस कितनी है। अब ये यहाँ पर फीस बता रहे हैं 2200 रुपीज वन टाइम फीस है आईपीआरएस की पब्लिशिंग रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए इन दोनों को और फिर रजिस्टर पे चलते हैं। यहाँ पर आपको आपकी कंपनी का नाम लिखना है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ रोहन शर्मा एंटरटेनमेंट, जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर फर्स्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम रोहन शर्मा। एलियस नेम, एलियस नेम का मतलब है कि कोई ऐसा नाम आपकी कंपनी का जो एक्चुअली रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आप उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, ये कंपनी है लेकिन वो ये नाम पूरी दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, उन्होंने इसके अंदर एक और ब्रांड नेम रखा हुआ है जो वो पब्लिकली सबको दिखाते हैं, जिसका नाम है टी सीरीज। जैसे रोहन शर्मा एंटरटेनमेंट, यहाँ रोहन शर्मा एंटरटेनमेंट नहीं दिखाना चाहता, वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं पब्लिशर भी रोहन शर्मा के नाम से ही हूं, तो यहाँ पर आप रोहन शर्मा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है और यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, और पिन कोड डालने के लिए बेसिकली आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा। इस ड्रॉप डाउन में से आपको कुछ सिलेक्ट करना है, तब ही आपका पिन कोड आ पाएगा। आप इसको ऐसे रैंडमली छोड़ नहीं सकते, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी आगे जाएगी नहीं एप्लीकेशन, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल एरिया आप एडिट नहीं कर सकते, वो इसी के थ्रू ही कुछ आएगा। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालना है, यहाँ पर आप डालिए ईमेल आईडी, यहाँ पर जो भी आप ईमेल आईडी डालेंगे वो ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी कीजिए। ईमेल पे आपको ओटीपी मिलेगा, यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे डालेंगे पैन नंबर। पैन नंबर डालने के बाद टेलीफोन नंबर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड बना लीजिए। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड बना लिया। फिर यहाँ पर 2 + 9 = ये मैथ्स की प्रॉब्लम है, ताकि इनको पता चले कि कोई इंसान कर रहा है, रोबोट नहीं कर रहा। 9 और 2 11। आप मानेंगे नहीं, आईपीआरएस में मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली है। कई लोगों ने पूछा है कि सर ये 9 + 2 है, यहाँ पर इसको 11 9 + 2 करके लिखना है या यहाँ 9 + 2 दोबारा लिखना है? तो मैं बता रहा हूँ यहाँ 9 + 2 = में 11 ही लिखना है। जो भी आपकी मैथ्स की इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करके यहाँ लिखिए और नेक्स्ट जब करेंगे तो उसके बाद आपको एक ईमेल जाएगा इसी ईमेल आईडी पे जो आपने यहाँ पे डाला था, और इस ईमेल आईडी पे ईमेल जाने के बाद वहाँ पे एक लिंक आएगा जिस पे लिखा होगा कि आप अपनी आईपीआरएस न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको कंटिन्यू करने के लिए नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसको याद रखिएगा अच्छे से। वो लिंक क्लिक करने के बाद आप वापस आ जाएंगे इस पेज पे और यहाँ लिखा आ जाएगा लॉगिन आईडी इज नाउ एक्टिवेटेड। ये लिखा होने के बाद यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी नेम डाल, और लॉगिन होने के बाद ये पेज आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, रोहन शर्मा एंटरटेनमेंट। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब आपकी कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी, ये डेट वो एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए जो आप अपना उद्यम एमएसएमई सर्टिफिकेट जब बनवाएंगे वहां पर भी आपसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछी जाएगी। तो जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो है डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, तो वो आपने वहां से उठानी है और सीधा यहाँ पर डाल देनी है जो भी आपकी डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट होगी। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी किस टाइप की कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कॉर्पोरेट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन तीनों में से जो भी है आपको वो सिलेक्ट करना है। आज के लिए हम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न देख
देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो IPRS की नई नई रजिस्ट्रेशन खुद से करना चाहते हैं, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंट लेबल्स हैं जो अकेले बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास अभी ज्यादा कंप्लायंसेस या कंपनी रजिस्ट्रेशंस नहीं है, तो वो सारे सोल प्रोप्राइटी कंसर्न के अंडर आते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसका नाम, लीगल नेम, उनकी डेजिग्नेशन। अगर सोल प्रोप्राइटी कंपनी है जिसके अंदर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपकी डेजिग्नेशन होगी सोल प्रोप्राइटर। एलियस या ट्रेड नेम, जैसे ऊपर रोहन शर्मा था, हम यहाँ भी रोहन शर्मा लिख देते हैं, कोई और है तो आप डाल सकते हैं। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। फिर पैन नंबर, जो भी आपका पैन नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। जो भी पैन नंबर है आपका, मैंने भी रैंडम पैन नंबर डाला है, ये मुझे नहीं पता क्या है, मैंने बस ऐसे ही लिखा है, तो अगर किसी का गलती से मैच हो जाता है तो प्लीज। अब यहाँ पर टेलीफोन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेट नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं डालना तो आपकी मर्जी। यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपका लेबल है, बेसिकली आपको अपने चैनल के बारे में, अपने लेबल या पब्लिशर के बारे में बताना है। दिस इज अ म्यूजिक लेबल, यहाँ पे आएगा रोहन शर्मा एंटरटेनमेंट इज अ म्यूजिक लेबल विच रिलीजेस मल्टीपल जॉनर्स ऑफ सॉन्ग्स। मर्जी है, आप कुछ और लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का लोगो अपलोड करना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कंपनी का लोगो होना जरूरी है। मैंने अभी एक रैंडम लोगो इंटरनेट से लेके यहाँ डाला हुआ है। उसके बाद नीचे आपको कंपनी का एड्रेस लिखना है, उसका पिन कोड लिखना है। अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर नो करके उसको भी यहाँ पर डालिएगा। अगर सेम है तो यस कर दीजिएगा, यहाँ डिटेल डालने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपका रोल टाइप पब्लिशर रजिस्ट्रेशन है। अगर आप किसी और सोसाइटी के भी मेंबर हैं जो आपके लिए पब्लिशिंग रॉयल्टी कलेक्ट कर रही है, जो इंडिया से बाहर है, तो यहाँ पर यस करके उनका नाम डालिएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कीजिएगा। और अगर आप MCAI या SWA इनमें से किसी के मेंबर्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख के इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू और हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आपको अपनी बैंकिंग डिटेल्स डालनी है। नाम आप चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी यहाँ मेंशन्ड है। या तो आपकी कंपनी का नाम आएगा या आपके एलियस का नाम आएगा। अब लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ रोहन शर्मा लिखा है तो रोहन शर्मा मेरा लीगल नेम है, मैं लीगल नेम से भी अकाउंट लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकते। ये एलियस है जो हमने डाला था। ये एलियस के बैंक अकाउंट अगर आप डालेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से ही बैंक अकाउंट डालना है। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसका IFSC कोड डाल के वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ से निकाल लेगा उठा के कि कहाँ पे है आपकी ब्रांच, कौन सी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे अपने गाने की डिटेल्स, जिसको हम एज अ प्रूफ शो कर रहे हैं कि ये गाना हमारा एज अ पब्लिशर रिलीज हो चुका है। ये मैंने पहले भी बोला हुआ है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। IPRS की कोई भी रजिस्ट्रेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका गाना पब्लिकली रिलीज नहीं है, जिसपे आपका नाम या आपकी कंपनी का नाम एज अ प्रूफ है कि आपकी कंपनी इस गाने की पब्लिशर है। ये होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे आप अपने गाने का नाम डाल दीजिए। मैं अपने गाने के बारे में डिटेल्स डाल देता हूँ। और मीनवाइल अगर आपने मेरे गाने नहीं सुने हैं तो वो इसी चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक आपको यहाँ यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे भी रिलीजेस के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आउटलो सुनिएगा, मेरा लास्ट रिलीज सॉन्ग है। इस वीडियो के एंड में थोड़ी सी क्लिप भी सुनाऊंगा इसकी। इट इज अ गुड सॉन्ग, सुन के देखिएगा। और यहाँ पर लिखना है एल्बम का नाम। अगर ये गाना सिंगल सॉन्ग है तो आपके गाने का नाम ही आपकी एल्बम का नाम है, और अगर ये गाना किसी एल्बम का पार्ट है तो यहाँ पर आपको उस एल्बम का नाम लिखना है। कैटेगरी में हम लेंगे नॉन फिल्म। अगर आपने बॉलीवुड फिल्म के लिए मूवी बनाई है तो आप यहाँ पे फिल्म कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। अगर आपने नॉर्मली इंडिपेंडेंट रिलीज करने के लिए गाना बनाया तो नॉन फिल्म चूज कीजिएगा। गाने की लैंग्वेज, मेरे गाने की लैंग्वेज है पंजाबी। आर्टिस्ट और सिंगर्स, मेरे गाने में सिंगर है सर गामा और ऑथर कंपोजर है सर गामा। ऑथर कंपोजर है हर्ष और हर्ष के साथ साथ HMZ। ऑथर लिरिसिस्ट HMZ। पब्लिशर अभी के लिए रोहन शर्मा एंटरटेनमेंट है, बट मैं वो नहीं डालूंगा क्योंकि मैं आउटलॉ के डिटेल्स डाल रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर अपना ही नाम डालूंगा एज अ पब्लिशर। बट आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। रिलीज ईयर था मेरे गाने का 2025। यहाँ पर मैं अभी रैंडम ऐसे ही यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा, बट आपको यहाँ पर अपने गाने का लिंक डालना है। अब चूज फाइल। चूज फाइल में क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने गाने की डिटेल्स अपलोड करनी है। जैसे मेरा एक गाना यहाँ खुला हुआ है, इस गाने के यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं कि मैंने पूरे प्रॉपर क्रेडिट्स यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। आपको अपने गाने के क्रेडिट्स यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर्ली डालने हैं। इसका आप एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। फाइल ऐड हो चुकी है और यहाँ पूरा गाना ऐड हो चुका है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स पे व्यू करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर क्रेडिट्स डिटेल में मेंशन्ड है। और ये क्रेडिट्स वही होने चाहिए जो इस लिंक पर जाकर वो लोग देख पाए। अब हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर वो पेज है जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, MSME या उद्यम सर्टिफिकेट जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ अपलोड करना है, बैंक प्रूफ अपलोड करना है। बैंक प्रूफ
प्रूफ में आप कैंसिल चेक या फिर आप अपने बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पासबुक इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि करंट अकाउंट्स की पासबुक नहीं होती। पहले सेविंग्स अकाउंट लगता था तो उसकी पासबुक डाल सकते थे, बट अब या तो आप कैंसिल चेक डालेंगे या तो आप डालेंगे अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट। जो भी पीडीएफ डालेंगे उस पीडीएफ के ऊपर लॉक ना लगाओ, पासवर्ड ना लगाओ, वो रिमूव करके डालिएगा। चेक ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आपके अकाउंट का नाम प्रिंटेड हो। कई बार ना जल्दीबाजी में हम बैंक से चेकबुक ले लेते हैं और उस पे अकाउंट होल्डर का नाम प्रिंटेड नहीं होता, आपकी कंपनी का नाम उस चेक पे प्रिंटेड होना चाहिए। फिर अपना एड्रेस प्रूफ आप इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के प्रूफ अपलोड कीजिए। अगर आप किसी और सोसाइटी के मेंबर हैं इंडिया के बाहर, जैसे बीएमआई, एसकैप, सीसैक, पीआरएस या किसी भी कंट्री की पीआरओ पे आप रजिस्टर्ड हैं आईपीआरएस के अलावा, तो वहां से आपको एनओसी लेके डालना है। अगर आप नहीं है तो ये पॉइंट को हटा दीजिए। अगर आपके पास जीएसटी है तो उसका सर्टिफिकेट डाल दीजिए, नहीं है तो हटा दीजिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अपलोड करने हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे जहां लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड, तो इसका टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस हैं, वहां पर आपको अपनी कंपनी का नाम और अपना नाम भरना है। वहां पर आपको स्टैंप लगाना है अपना प्रोप्राइटर वाला और अपने साइन करने हैं। और लेटर फ्रॉम द बैंक वाले में आपको किसी बैंक से लेटर लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपनी के लेटर हेड पे बनाना है। और अगर आपको नहीं पता कैसे बनाना है तो गूगल कीजिए या कैनवा पे जाइए, फ्री में बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। आप किसी भी टेम्पलेट पे अपनी कंपनी का नाम, अपनी डिटेल्स ऐड करके उसको अपनी कंपनी का लेटर हेड बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको लेटर फ्रॉम द बैंक में क्या करना है, एक लेटर हेड पे डिटेल्स लिखनी है कि आपका नाम ये है, आपकी कंपनी का नाम ये है, आप अपनी कंपनी के सोल प्रोप्राइटर हैं, आपका एड्रेस ये है और आप अपने आईपीआरएस में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं एज अ पब्लिशर, जिसके लिए आप ये कंपनी का नाम यूज करेंगे। और ये कंपनी से जितनी भी रॉयल्टीज कलेक्ट होंगी और आईपीआरएस से इस कंपनी के लिए जितनी भी रॉयल्टीज कलेक्ट होंगी उसको फॉलोइंग बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। और नीचे बैंक अकाउंट का नाम, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, ये 4-5 चीजें लिख के जो बैंक डिटेल्स होती हैं वहां पर स्टैंप लगाइए और साइन कर दीजिए और उसको भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। और अगर आप खुद नहीं लिख पा रहे तो जेमिनी या चैट जीपीटी पे जाइए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया सा कंटेंट रेडी कर देंगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। ये सारी चीजें जब अपलोड हो जाएंगी फिर आप कंटिन्यू पे जाइए। अनफॉर्चुनेटली मैं जाऊंगा तो ये आगे नहीं जाने देगा क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड नहीं करे। ये इसके बाद लास्ट स्टेप सिर्फ पेमेंट का है। 2200 रुपीज पेमेंट है एज अ पब्लिशर। जाइए आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से बहुत अच्छे से पेमेंट कर सकते हैं। वेरी इजी, काफी इजी फ्लो है उसका, काफी इजी यूजर इंटरफेस है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। वहां पर जाकर पेमेंट कीजिए, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको ईमेल आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद आपको ईमेल आएगा कि आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो गई है। उसके कुछ दिनों बाद आपको ईमेल आएगा कि अब आपके घर पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। आपके घर पे हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स आएंगे। उसके अंदर एक पेपर होगा जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कि आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट्स में, कहाँ साइन करना है, कहाँ क्या करना है। वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। याद रखिएगा जहां पर भी आप साइन कर रहे हैं एज अ पब्लिशर आपको स्टैंप लगाना जरूरी है, उसके बिना आपका सिग्नेचर वैलिड नहीं होगा। वो साइन और स्टैंप करके आपको वो डॉक्यूमेंट्स वापस आईपीआरएस के एड्रेस पे कोरियर करने हैं। जिस एड्रेस से आपको आया है उसी एड्रेस पे आप वापस भेज दीजिए। स्पीड पोस्ट, कोरियर, कुछ भी कर सकते हैं आप, जो आप चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब उनको डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे तो आपको ईमेल आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स आईपीआरएस में पहुंच चुके हैं। उसके कुछ दिनों बाद आपके पास एक और ईमेल आएगा, अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और ये है आपकी कंपनी का आईपीआई नंबर। और उसके अंदर पूरा प्रोसेस लिखा होगा कि आपको पब्लिशर पोर्टल पे जाना है, वहां पे साइन अप करना है, फिर आप लॉगिन करके अपने गानों को रजिस्टर कर सकते हैं। और गाने रजिस्टर कैसे करने हैं उसके ऊपर भी बहुत डिटेल ट्यूटोरियल अमित दुबे जी के साथ हमने बनाया है, जो आईपीआरएस के डॉक्यूमेंटेशन हेड है। वो भी आप यहाँ पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में से उसका लिंक ले सकते हैं। एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इन्हीं चीजों से मुझे ये सब करने की मोटिवेशन मिलती है। एंड अ स्नीक पीक, रिकॉर्डेड कोर्स बन रहे हैं म्यूजिक बिजनेस, म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में। एंड इट विल बी द फर्स्ट प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो म्यूजिक बिजनेस के ऊपर इंडिया में बन रहा है। बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च लग रही है कोर्स के अंदर। बहुत तरीके से इस कोर्स को बनाया जा रहा है ताकि कोई भी उसको देखे तो 0 से 100 तक की उसको नॉलेज कंप्लीटली म्यूजिक बिजनेस के बारे में हो जाए। बहुत क्रेजी टॉपिक्स हैं उस कोर्स के अंदर। और अगर आप इन सब चीजों के अर्ली एक्सेस लेना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स लेना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब मेंबरशिप, इन 3 चीज़ों में से किसी का भी अगर आप चाहें तो आप पार्ट बन सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल का तो आप यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। यूट्यूब मेंबर्स के लिए भी हम कुछ नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं और ये सारी चीज़ों से आप हमारे थोड़े इनर सर्कल के पार्ट बने रहेंगे। और जो भी चीज़ें हम लॉन्च करेंगे सबसे पहले इन कम्युनिटीज़ पे जाती हैं, उसके बाद वो पब्लिक जाती हैं। तो प्लीज़ इन सब जगहों पर फॉलो कीजिए एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू हैव यू इन दोस कम्युनिटी। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूजर नेम आपको स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट डालता हूँ और अगर आपने मेरे गाने नहीं सुने आप मेरे गाने जाके सुनिए। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अगले हफ्ते नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नई इनसाइट्स और नई नॉलेज के साथ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल पे तभी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, पीस आउट। गाने बनाते रहो, रिलीज करते रहो, म्यूजिक बिजनेस करते रहो, फाड़ के रखो दुनिया की। मारने तो बाद नाम मेरा भी तो भूल जाइयो, नंबर वगैरह वेख जाऊं।